जय महाकाली। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल त्रिकालदर्शी रुद्र में। आज मैं आप लोगों को पितृदोष के कारण और निवारण बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में इसका जो है निवारण कर सकते हैं और पितृदोष को कैसे आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कुंडली के 90 भाग को भाग्य भाव कहा गया है। इसके साथ ही यह भाव पितृ या पिता का भाव तथा हमारे पूर्वजों को जो भाव होने के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष लग जाता है। इसके अलावा इस योग के बनने के और भी अन्य कारण हो सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख मिलकर जीवन बनता है। पूरे जीवन में एक बार सुख भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन दुख एक के बाद एक आता चला जाता है आपके जीवन में। फिर चाहे वो नौकरी से हो या संतान से हो या असफलता से हो या धन से हो या उन्नति से हो, ये पूरे जीवन में आपको पितृदोष के कारण ये समस्या जो है चलती ही रहती है और प्रबल होती चली जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृदोष क्या होता है। आइए पहले वो जान लेते हैं। पितरों से अभिप्राय यानी कि जो पूर्व जन्म में जो आपके पूर्वज जो होते हैं वो उनकी देहांत के बाद जो पितृयोनि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य नहीं हैं, परंतु मोहवश से या आज समय मृत्यु के प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, तथा जिनमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उन सभी में जिनको शांति नहीं मिली है, वह पितृदोष निवारण नहीं हुआ है और वह सब के सब जो है पितृ योनि में चले गए हैं। वह पूर्व जन्म से और इस जन्म में जो जिनके साथ आपने जिनका श्राद्ध नहीं बनाया है, तो वह सब पितृ योनि में होने के कारण वह आपको इस जन्म में या आपको हो सकता है बुढ़ापे में, चाहे जब भी आपको पितृदोष लग जाता है। और जो यह पूर्व स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृयोनि के मुक्त होने या होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। पितृदोष बनता कैसे है? नवम पर जब सूर्य और राहु की युक्ति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। और शास्त्रों की माने तो सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण पितृदोष उत्पन्न होने के कारण हो सकता है जैसे परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं जब एक से अधिक बार हो, या फिर पितरों को विधि विधान से जो श्राद्ध ना किया जाता हो, या धर्म या कोई
धर्म पे ना चलकर कोई ऐसा कार्य करता हो जो धर्म के खिलाफ हो, अधर्म में चला जाता हो, या धार्मिक क्रियाएं संपन्न ना होती हो घर में, या धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाने पर, या फिर किसी की भ्रूण हत्या होने पर भी पितृदोष व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाग में सूर्य और राहु स्थिति के साथ प्रकट हो जाता है। 9 भाग क्योंकि पिता का भाग है तथा सूर्य पिता का कारण होने के कारण साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का सभी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसे ग्रह की छत्र छाया हो जाती है तो ग्रह योग के साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि यह योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद भी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और भी बहुत से जो हैं दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पितृदोष की शांति के उपाय बता देता हूँ मैं आपको, और एक सटीक उपाय भी बताऊँगा। आप देखिएगा कि आपको जो है पूरा जो है निवारण बताऊँगा मैं। सूर्य मजबूत करने के लिए मणिक भी पहनना जाता है, अगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य आपका जो है मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मंदिर जाएं और वहाँ पे विष्णु भगवान के मंदिर, वहाँ उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि पितरों के जो देव होते हैं वो जो विष्णु जी होते हैं, तो विष्णु जी के से प्रार्थना करें कि अगर उनसे कोई गलती होगी तो उसके लिए उन्हें क्षमा करें। इसके बाद आप पीपल के पेड़ में जाएं और हर शनिवार को आपको एक स्टील का लोटा लेना है, क्योंकि स्टील के लोटे में ही पितरों का वास होता है। तो स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और काले तिल लेने हैं आपको पूजा वाले, थोड़ी सी मिश्री लेनी है और ये आपको पीपल देव में चढ़ाना है और आपको कहना है कि सर्व पितृ देवाय नमः, इस प्रकार से उच्चारण करना है। और जल देने के बाद आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि आपसे जो गलती है उसके लिए क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसके बाद आपको जो है नारायण जी से प्रार्थना करनी है, जो गलती हो गई है उस गलती के लिए आपको क्षमा करें, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उनके साथ जो भी आपने सही तरीके से उनका जो है विधि पूर्वक जो है पूजा पाठ नहीं की और उनका जो है जो आप पे दोष लग गया है उसका निवारण हो, ये प्रार्थना करें। और अमावस वाले दिन आप जो है खीर और पूड़ी का जो है भोग दे अपने पितरों को। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये करने मात्र से ही आपके जो है पितृदोष जो है खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। ये आपको कई दिनों तक करना है, ये नहीं कि बस आगे की शनिवार जाए, आपको लगातार ये कई शनिवार करने होंगे, जिसके बाद आपके जीवन से पितृदोष जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली।